एंड बहुत लंबे टाइम के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। मे बी आप लोग सरप्राइज्ड होंगे कि आखिर इतने टाइम बाद वीडियो आया। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने पीएमएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। पीएमएस एग्ज़ाम मीन्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एग्ज़ाम, और ये एक सर्टिफिकेशन है NISM 21A का। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर पढ़ाई करनी हुई और मैंने एग्ज़ाम क्रैक करा। तो मैं आपको ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को पास करा और अभी मैं सर्टिफाइड हूँ पीएमएस पूरी तरीके से। तो बेसिकली मैं आपको ये हेल्प आउट करना चाहता हूँ कि क्या क्वेश्चंस ने मुझे हेल्प करी, किन क्वेश्चंस की वजह से मैं बेटर कर पाया, और आप भी उन क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर करें तो पीएमएस इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं रह जाएगा आपके लिए। आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और एक पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बेसिकली क्वेश्चन आता है हर्डल रेट का। हर्डल रेट का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, मैंने किसी क्लाइंट से 1 करोड़ रुपीज़ लिए हैं। अगर मैं फर्स्ट ईयर 10% की ग्रो करा देता हूँ, यानी 1 करोड़ 10 लाख अगर उसको बना देता हूँ, तो वो 10% तक पे तो मैं जो कमीशन अपना फीस चार्ज करूँगा 2% 1% वो मैं लूँगा। बट नेक्स्ट ईयर अगर वो मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ 10 लाख से डाउन हो गया, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर में 2-3% कम ही रहा मेरा रिटर्न, तो मैं कोई फीस नहीं चार्ज कर सकता, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस। फिर थर्ड ईयर आया और थर्ड ईयर मान लीजिए मैंने 20% की एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई। किस पर? वो जो 1 करोड़ 10 लाख था उस पर एक्स्ट्रा दिखाता हूँ, तब मैं जो 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना के दूंगा क्लाइंट को, उस क्लाइंट की उस अमाउंट पर मैं 1% या 2% जो भी मेरी फीस है वो मैं चार्ज कर सकता हूँ। तो ये हडल रेट हो गया। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अलावा अगर आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे तो आप ट्रेनर पे फोकस करिए, ट्रेनर रेशियो शार्प रेशियो पे फोकस करिए, और आपको ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न के डिफरेंस आप सीख लीजिए कि ग्रॉस रिटर्न का क्या सेंस है, नेट रिटर्न का क्या सेंस है। मैं बता देता हूँ। ग्रॉस रिटर्न वो होता है कि आपको ओवरऑल आपने मोटा मोटा कवर कर लिया ऊपर से कि इतना रिटर्न बन रहा है। नेट रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब आपने मार्केट क्लाइंट से पैसा लिया तो उस टाइम पे उसको कुछ टैक्स देने पड़े, एंट्री लोड एग्जिट लोड देने पड़ते हैं, बीच में एडिशनल चार्जेस देने होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या अलग अलग टैक्सेस देने होते हैं क्लाइंट के। जब वो टैक्सेस डिडक्ट हो जाते हैं तो नो डाउट कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं नेट रिटर्न। तो इसलिए ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न में डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है और आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। न्यूमेरिकल्स पे मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, वही आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स थ्योरी रीड आउट करते हैं बट न्यूमेरिकल्स को मिस कर जाते हैं, तो एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो आपको ये नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएमएस पर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे से सिखाऊं, जो मेरा अपना ओरिजिनल तरीका है अच्छे से सिखाने वाला, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेक श्योर कि बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है तो मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनलाइन कैंपस वापस आ रहा है, हम और ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ में वापस आपके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बेसिक सी चीज़ तो आपको पता ही होगी कि पीएमएस स्टार्ट होती 50 लाख रुपीज़ से। मिनिमम 50 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट क्लाइंट से आपको लेनी ही होनी। अब पीएमएस के 2 बेसिक तरीके होते हैं, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। एक डिस्क्रिशनरी जो होता है जहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग मार्केट को देखूंगा, मार्केट बेंचमार्क को कैसे बीट करूँ, मार्केट में जो एवरेज रिटर्न्स आ रहे हैं उससे बेटर रिटर्न्स कैसे ला करके दूँ क्लाइंट को। ये मेरा कॉल है कि मैं किस तरीके के इन्वेस्टमेंट में जाता हूँ, इक्विटी में जाता हूँ, डेट में जाता हूँ, हाइब्रिड में जाता हूँ, या कुछ और स्कीम्स पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है। नॉन डिस्क्रिशनरी ऐसी होती है कि जब मैं कोई भी कॉल या पुट या बाई या सेल कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं अपने इन्वेस्टर को, जिसका मैंने फंड इन्वेस्ट करवाया है अपने पीएमएस में, मैं उसको इन्फॉर्म करूँगा, और अगर वो ओके करेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, सेल बाई एनीथिंग। उसके बिना इन्फॉर्मेशन के, उसके बिना एग्रीमेंट के मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। ये एक बड़ी चीज़ होती है। साथ साथ में आपको पीएमएस पे ये भी जानना होगा कि पीएमएस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक कस्टोडियन रखना होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप खुद पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं। और अगर आप एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर कभी अगर आपने क्लाइंट के फंड को कहीं और यूज़ कर लिया या कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें करी जो नहीं करनी चाहिए, तो आपका लाइसेंस परमानेंट कैंसिल हो सकता है पोर्टफोलियो मैनेजर का। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, प्रॉपर चाहते हैं कि मैं वीडियो कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।